दोस्तों, हम आपके लिए फिर एक और वीडियो लेकर आ गए हैं जीके के सारे क्वेश्चंस का। तो जो भी लोग नए हैं चैनल के लिए, हमने सारी प्लेलिस्ट सभी शिफ्ट्स की एसएससी की अपलोड हमारे चैनल पे कर रखी है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि जिन भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज़ आप एनालिसिस और रिव्यू मत कराइए, तो उनकी कंसर्न भी जेन्युइन है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो उनके बारे में ध्यान रखते हुए हमने सभी क्वेश्चंस की लैंग्वेज, ऑप्शंस और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है, जो एक्चुअल क्वेश्चन थे वो तो हमारे पास हैं, लेकिन उनको हमने चेंज कर दिया है जो हम यहाँ पे डिस्कशन करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं डाले जा रहे हैं, उनके टॉपिक्स वही रहेंगे, उनके बारे में नए फैक्ट्स मैंने देने की कोशिश करी है। जैसे मणिपुर के बारे में है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, लता मंगेशकर जी के बारे में पूछा जा रहा है, अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो लोग आगे की शिफ्ट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसके फैक्ट जो हैं वो आपके आ सकते हैं सेम। तो इसलिए वो लोग इस वीडियो को देखें, और पुराने जिनका हो चुका है उनका ध्यान रखते हुए हम बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराएंगे। लैंग्वेज, ऑप्शंस और उनके कुछ फैक्ट्स हमने चेंज कर दिए हैं। एसएससी की तो हम कोई परवाह नहीं करते, एसएससी के साथ बहुत स्ट्रगल किया है नॉर्मलाइजेशन के लिए। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट किया था और बहुत दुनिया भर की बातें, पेपर लीक से रिलेटेड 1.5 साल तक एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ था। तो एसएससी की तो 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है हमारे मन में। लेकिन स्टूडेंट के सेंटिमेंट्स जिनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। चेरम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? चेरम इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मणिपुर? हाँ दोस्तों, और कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिए। और कोई भी ये ना लिखे बीच बीच में आके कि ये फेक है या ये क्वेश्चंस नहीं आए थे। हाँ भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं डाले जा रहे हैं, हमारा पर्पस ही वही है। तो ये नीचे आके फेक है ये लिखना बंद कर दीजिए। वो सब हम 20 जनों से कंफर्म करके उसके बाद ही यहीं पर डालते हैं, ठीक है ना। आ जाइए, इसका आंसर है मणिपुर। तो चेरम फोक डांस है मणिपुर स्टेट का, ठीक है। अब आ जाइए, स्मार्ट सिटी मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? अब देखिए, आपकी जगह अगर मैं होता और आने वाली शिफ्ट में मेरा एग्जाम होता, तो मोदी गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स के लॉन्च ईयर में जरूर याद रखता, क्योंकि वो पूछे जा रहे हैं। मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, जन आरोग्य योजना हो, इन सबको पूछा जा चुका है। और स्मार्ट सिटी मिशन ये तो पूछा ही गया था, ठीक है। तो 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ था, इसलिए लोग ये ध्यान से याद रखें। बैटल ऑफ चंदावर के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वर्डिंग्स हमें भी पता नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं बता पाया कि वो क्या था। तो हम बैटल ऑफ चंदावर से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल लेके आ गए हैं, इस पर बेस्ड आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इनके फैक्ट्स को मेरे साथ ध्यान रखिए, ठीक है। बैटल ऑफ चंदावर किसके बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी है जो घुरीद एम्पायर के थे, और जयचंद, जिन्होंने चंद्र को अपने पृथ्वीराज चौहान जी के साथ धोखा करा था, वो जयचंद जी जो है संयोगिता के पिताजी, वो, ठीक है। तो 1169 से 1194 इनका राज्य था। कनौज की राजकुमारी थी संयोगिता, और ये गहादवला डायनेस्टी के थे। ये इंपॉर्टेंट है, जयचंद कौन सी डायनेस्टी के थे, ठीक है, गहादवला डायनेस्टी, ठीक है। वेयर डिड बैटल टुक प्लेस? तो ये चंदावर में हुई थी, जो फिरोजाबाद के पास है, और ये यमुना नदी के किनारे है, आगरा में। मोहम्मद गौरी की तरफ से इस युद्ध में कौन आया था? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अकबर अपने युद्धों में खुद नहीं आता था, मान सिंह ऑफ जयपुर जाया करते थे, वैसे चंदावर के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, जिसने बाद में भारत में गुलाम राज्य की शासन का स्थापना करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की पहला स्वाद यहीं पे चढ़ा था। हु वॉन द बैटल ऑफ चंदावर? तो सिग्निफिकेंट विक्ट्री थी मोहम्मद गौरी के लिए, क्योंकि उसने वो एंड इट्स ट्रायम्फ इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन अगेन राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान। तो ठीक है, ये वाली हमारी कहानी है। हु इज एसोसिएटेड विद रुद्र वीणा? इनमें से रुद्र वीणा जो वाद्य यंत्र है उससे कौन जुड़ा हुआ है? बिरजू महाराज, हरिप्रसाद चौरसिया या फिर डागर फैमिली का कोई, ठीक है। तो रुद्र वीणा के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, तो उस पर हमने ये नए ऑप्शंस वगैरह बना के आपके लिए डाले हैं। तो डागर फैमिली जो है वो फेमस है, इनमें पिता पुत्र और सब रुद्र वीणा ही बजाते हैं, और कहा जाता है कि ये इन्हीं लोगों के इन्वेंशन में से एक है। तो बहाउद्दीन डागर और जिया मोइनुद्दीन डागर, इनमें से जिया मोइनुद्दीन डागर को मैंने पर्सनली सुना है, आपके रोंगटे खड़ा कर देंगे वो ऐसे वाद्य यंत्र बजा के।
हाँ, सेंसस के ऊपर भी आप डाटा याद रखें, लेकिन सेंसस के डाटा याद रखने का आगे वाली शिफ्टों के लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत अजीब अजीब सा डाटा पूछा जा रहा है, आप उतना याद नहीं रख पाएंगे, तो सेंसस पे आप ज़्यादा ध्यान न दें। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एज ग्रुप 11 to 20, मतलब 11 से 20 साल के जो लोग हैं वो भारत में उनकी जनसंख्या का क्या प्रतिशत है 2011 सेंसस के हिसाब से। आपके ऑप्शन है 11 वर्ष, 15 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 20.9 वर्ष। तो इसका आंसर है 20.9 वर्ष। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको चेंजेस चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिए, हम आपकी सभी बातों का ध्यान रखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लॉर्ड इरविन वॉज वाइसरॉय इन विच ईयर, तो लॉर्ड इरविन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो हमें सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि गांधी इरविन पैक्ट जो सेकेंड राउंड टेबल के लिए इंपॉर्टेंट था वो 1930 में हुआ था। ठीक है, इरविन से रिलेटेड था, तो हमने बच्चों का ध्यान रखते हुए उसके डाटा वगैरह और वो सब हटा दिए हैं। इरविन से रिलेटेड हमें जो बात याद रखनी वो ये है कि वो 1926 से लेकर 1931 तक भारत के वाइसरॉय थे और कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे ब्रिटिश के। तो लोगों को लगता है कि 1930 में इरविन आए थे, ये 26 से कहानी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद स्पीच इन शिकागो, स्वामी विवेकानंद की कुछ स्पीच से रिलेटेड कुछ अजीब सा क्वेश्चन था, उसकी लैंग्वेज वगैरह हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उस स्पीच से रिलेटेड हमें क्या याद रखना है कि ये एक तो स्पीच शिकागो में दी गई थी, दूसरा ये 1893 11 सितंबर में दी गई थी। और किस मौके पर ये दी गई थी? फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यानी धर्मों का जो संगठन हुआ था उसमें पहली स्पीच जो दी गई थी, पहला जो धर्म संगठन था उसमें 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने ये 11 सितंबर को स्पीच दी थी। ठीक है, वाटर ये पहले हो चुका है वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक इन वेस्टर्न हिमालय इज नॉन बाय विच नेम, ये पहली शिफ्टों का है, यहाँ पे गलती से आ गया, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए। जैसे खदीन जो है वो वेस्टर्न राजस्थान में यूज़ होती है, और इसका करेक्ट आंसर गुल्स है, जिसको हम हिमालय में वाटर कंजर्वेशन टेक्निक को कहते हैं। जोहड़ भी जो है हमारे राजस्थान का है, और राजस्थान से जो है वो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन पे पहले क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से कुछ क्वेश्चन था, तो हमें जो फैक्ट याद रखने हैं जो कि आगे की शिफ्टों में आ सकते हैं वो है कि बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितने हैं इंडिया में? 18। दूसरा, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो है गल्फ ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है। और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो है डिब्रू शिखोवा में, जो कि आसाम में है। ठीक है, और कौन से स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी लिस्ट आप लोग प्लीज़ रिवाइज करके जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग उसको यहीं पे इंक्लूड कर दें जैसे आने वाले क्वेश्चंस में, तो भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि रिलेटेड फैक्ट्स आप यहीं पे इंक्लूड करा दीजिए। ठीक है, आ जाइए। प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा टर्म है, इसका कुछ वेग सा बच्चे बता रहे थे, तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, लेकिन प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संकेन फेस्टिवल कौन से रिलीजन से है? ये पहले का क्वेश्चन है, अभी का नहीं है। बुद्धिस्ट है और ये अरुणाचल प्रदेश का है, तो ये वाला हमें पता होना चाहिए। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, भाई साहब आपको अगर लगता है कि चैनल से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए इतना ही, आगे हम फिर लेके आएंगे।